लोगों की कमजोरियों का पता लगाने से अच्छा है मनुष्य अपने दुर्गुणों और कमजोरियों का पता लगाए। किसी को कभी दुख मत देना, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन 1000 गुनी होकर लौटती है। सार्थक और प्रभावी उपदेश सिर्फ वह है जो वाणी से नहीं बल्कि अपने आचरण से प्रस्तुत किया जाता है। अगर अंधा अंधे का नेतृत्व करेगा तो दोनों खाई में ही गिरेंगे। मूर्ख लोगों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो पहले आपको अपने स्तर पर ले आएंगे और फिर अपने अनुभव से आपको हरा देंगे। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, और अगर वो ही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता स्वयं बनाता है, पत्थर की तरह नहीं जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। जिस चीज का डर लगता है वही चीज करो, डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पाप निस्संदेह बुरा होता है, लेकिन उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार। तुम्हारा उद्देश्य किसी दूसरे से अच्छा होना नहीं, बल्कि जैसे तुम पहले थे उससे अच्छा होने का होना चाहिए। कौन सी बात कहाँ और कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होगा। सफलता उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। जहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां एक चीज पक्का कीजिए, और वो है कोशिश। कामयाबी से पहले अपने परिश्रम का खुलासा मत करना, क्योंकि ज्यादातर लोग आपकी कामयाबी से ज्यादा आपकी हार देखना पसंद करते हैं। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिनकी उम्र अधिक है और दूसरे वो जिसने कम उम्र में बहुत सी ठोकरें खाई हैं। समय जब निर्णय करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं होती। पैर में मोच और छोटी सोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं बल्कि शरीर को धोती है। मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत तैरती है। अगर आप जीवित हैं तो गलत का विरोध करना सीखें। मन बहुत चंचल होता है और यही दुखों का मुख्य कारण है। परखने लगोगे तो कोई अपना नहीं मिलेगा, समझोगे तो कोई पराया नहीं होगा। आवाज ऊंची होगी तो कुछ लोग ही सुनेंगे, लेकिन अगर बात ऊंची होगी तो बहुत लोग सुनेंगे। बारिश की बूंदें भले ही कितनी छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे प्रयास चाहे कितने ही छोटे हों, जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। हर समस्या का हल धैर्य और सच्चे प्रयास में समाहित है। अंधेरा कितना भी घना हो, लेकिन अगर मन शांत हो तो रास्ता मिलना निश्चित है। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। मिट्टी का गीलापन जिस तरह से पेड़ की जड़ को पकड़कर रखता है, ठीक वैसे ही मनुष्य का मधुर व्यवहार ही रिश्तों को पकड़कर रख पाता है। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, वो इंसान एक दिन दुनिया पर राज करेगा। अंत का भी अंत होता है, कुछ भी कहाँ अनंत होता है। पतझड़ भी एक घटना है, 12 महीने कहाँ बसंत होता है। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है वह चमकता है। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं बल्कि साहस से मिलती है। शहद जैसे मीठे लोग मधुमक्खी जैसे डंक मारते हैं। नेत्र केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कहाँ कब क्या देखते हैं ये हमारे मन की भावना पर निर्भर करता है। समुंदर बेबसी अपनी किसी से कह नहीं सकता, हजारों मील तक फैला है फिर भी बह नहीं सकता।
वक्त पर ही छोड़ देने चाहिए। कुछ उलझनों के हल बेशक जवाब देर से मिलेंगे मगर लाजवाब मिलेंगे। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी ये तो आपके व्यवहार पर निर्भर है। अपने तो वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रास्ते में आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। जिंदगी शिकायतें लेकर पीछे पड़ी है और मेरा हौसला मुस्कुराने की जिद पर अड़ा है। अगर जीत के बाद बहके नहीं तो बहुत दूर तक जा सकते हैं। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी जरूरत नहीं बल्कि आप पर उसका विश्वास है। जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता उसे सुख छोड़कर कभी नहीं जाता। यूं नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। रिश्तों को सफल बनाने के लिए केवल यकीन करना सीखिए, शक तो सारी दुनिया करती है। क्रोध शरीर को जलाता है और पश्चाताप आत्मा को। आदमी ने मधुमक्खियों से शहद तक छीन लिया, आदमी की जुबान फिर भी मीठी न हुई। माँ की जिंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं लेकिन माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए खड़ी रहती है। इस दुनिया में सबसे सस्ती हैं भावनाएं, लेकिन अनमोल होता है वो इंसान जो इन भावनाओं को समझ सकता है। पतंग जैसे होते हैं कुछ लोग, गले लगाकर गले को ही काट लेते हैं। क्या मंदिर, क्या तीर्थ और क्या गंगा की धार करे, जब मन ही अंधा कर बैठे हैं तो ईश्वर क्या उद्धार करे। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। लाखों की गाड़ी एक चाबी पर निर्भर होती है, करोड़ों का घर चाबी पर निर्भर करता है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। अपना दर्द उसी इंसान के सामने दिखाएं जो उस पर मरहम लगा सके, अन्यथा गलत इंसान को बताकर अपने जख्म को बढ़ाने की मूर्खता न करें। मन ऐसा पवित्र स्थान है जहां आपकी अनुमति के बिना कोई बुरी चीज प्रवेश नहीं कर सकती। धर्म की शिक्षा अगर लोमड़ी से ली जाए तो मुर्गी चुराना भी पुण्य का काम माना जाएगा। जीवन की कश्ती में कई तूफानी लहरें आती हैं डुबाने को, पर माझी अगर अच्छा हो तो भवसागर पार लगा देता है। अपनी आवाज नहीं बल्कि अपने शब्दों को उठाओ, बादलों की गरज नहीं बारिश उपजाती है फूलों को। माना हर पल खुद पर काबू पाना कठिन है, पर इन पलों पर जो काबू पा ले उसके लिए आने वाला कल सरल हो जाता है। किसी के साथ प्रेम में बिताया हुआ एक पल भी जीवन के तमाम पलों को आनंद से भर देता है। क्रोध में कभी वो सब कुछ मत गवाइए जो आपने शांत रहकर कमाया है। अपनी पीड़ा सह लेना और दूसरे जीवों को पीड़ा न पहुंचाना, यही तपस्या का निस्वार्थ स्वरूप है। कभी किसी का अपमान मत करो, आप शक्तिशाली हो अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। हम सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं, हम हमारा भविष्य निर्धारण नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हमें बनाने वाले ने हमसे बेहतर पहले ही सोच रखा है। माँ होती है वो जन्नत की तस्वीर जहाँ प्यार की कोई सीमा नहीं होती। उम्मीद के साथ शुरू हुआ प्रत्येक दिन अनुभव के साथ ही खत्म होता है। हारने के बाद कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि फिर से एक नया अध्याय शुरू होता है। पहले मैं होशियार था इसलिए दुनिया बदलने चला था, आज मैं समझदार हूँ इसलिए खुद को बदल रहा हूँ। आप क्या जानते हैं और आप क्या नहीं जानते हैं, इस बात का पता होना ही सच्चा ज्ञान है। आत्मा के संतोष का ही दूसरा नाम स्वर्ग है। प्रकृति ने दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाएं या फिर छोड़कर जाएं, साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। किसी भी मनुष्य की मनुष्यता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है।